बापू यहाँ ना। बापू मुझे गुड़िया चाहिए। बेटा आज नहीं, दूसरे दिन लेते हैं। बापू पर मुझे गुड़िया चाहिए। मम्मी ना अभी 40 दिन तक मिला है, बापू फिर कभी दिला दे। आजा आजा हाथ मिला, चल पूछ दो। बापू हम इस झूले में बैठ सकते हैं? हाँ बेटा आजा, चलो। ₹5 में 3 लो, 5 इतनी खुश है ना हमारी बच्ची। अगर हमारे पास पैसे होते ना तो गुड़िया भी दिला देते। आप चिंता मत कीजिए, मम्मी ना समझदार है। मम्मीना देखी, डॉक्टर साहब देखिए ना, सब कोई है हमारी बच्ची। साहब हमारी बच्ची को देखो ना क्या हुआ, तब से आंख नहीं खोल रही है साहब। 2 मिनट रुकिए, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाता हूँ, वही देखे कि इनको क्या हुआ। ठीक है मीना, ये बच्चा खोल रहा था। ये पुलिया मम्मी खाना डॉक्टर साहब देखिए ना हमारी बच्ची को क्या हुआ है। बच्ची को जल्दी से अंदर लेके आइए। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बच्ची को? देखिए बच्ची बहुत डर गई है। डॉक्टर साहब मम्मी ना ठीक तो हो जाएगी ना? जी बिल्कुल, 2 दिन के बाद आप इसे यहाँ से लेके भी जा सकते हैं। साहू इंजेक्शन। हम घर जाके आते हैं, रात में रुकने के लिए चादर और बिछौना लेते आएंगे। सुबह का खाना भी रखा है ढककर, वो भी ले आना, रात को काम आएगा। हम यहीं पर ममीना के पास हैं। ठीक है, हम जल्दी आते हैं। ममीना, 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 ममीना,
भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा है? इतनी सी है, सांवली सी। नहीं बहन जी, मैं तो नहीं देखा। ममीना, 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 ममीना। क्या हुआ बहन जी? किसे ढूंढ रही हो? वो हमारी बच्ची ममीना, वो मिल नहीं रही है। हम बस 10 मिनट के लिए बाहर गए थे। नहीं मिल रही है? रुकिए हम ही देखते। ममीना, 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 बिटिया, ममीना, ममीना, बिटिया, ममीना, ममीना। ममीना। क्या हुआ फुलिया? तू रो कह रही है? ममीना मिल नहीं रही है। हमने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिली। झारखंड के खूंटी गांव में खुशनुमा माहौल था और गांव के लोगों की इस खुशी का कारण था वो मेला, जिसे वो हर 7 साल में एक बार बड़े उत्साह के साथ मनाते थे। ये मेला जो गांव वालों के लिए हर 7 साल में खुशियों का कारण था, इस बार वो एक माता पिता के लिए बहुत बड़े सदमे का कारण बनने वाला था। गांव में हुए हमले के बाद ममीना को एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके माँ बाप बच्ची की हालत की वजह से पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन वो तब सन्न रह गए जब भरी दोपहर में ममीना अपने बिस्तर से गायब हो गई। इन सभी सवालों के साथ बिरंची और फूलिया पहुंचे शहर के डीएसपी विनोद तिवारी के पास। सर। यस मेरा कम इन। मीरा, ये बिरांची और फुलिया हैं। आज सुबह कुत्ती गांव के मेले में जो हमला हुआ था, उनमें इनकी बच्ची घायल हो गई थी, जिसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अब वो बच्ची मिल नहीं रही है। मैं स्पेशली ये केस तुम्हें देना चाहता हूँ, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। आई डोंट केयर, मुझे वो बच्ची चाहिए। यस सर। देखिए, आप लोग भरोसा रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? सर, मुझे इसके लिए एक अलग टीम तैयार करनी पड़ेगी और सबसे पहले मैं हॉस्पिटल के आसपास के इलाके को छानना चाहती हूँ। प्रोसीड। थैंक यू सर। मुझे तो कुछ देर पहले ही पता चला कि हॉस्पिटल से एक बच्ची गायब है। बच्ची बहुत ही घायल थी, तो मैंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी और साहू से कह दिया था उसकी देखभाल के लिए। जी सर, आपने बुलाया मुझे? साहू, यहाँ इस बेड पर आज एक बच्ची एडमिट हुई थी, ममीना। कहाँ है वो? मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक दूसरे काम में बिजी था और तभी मैंने देखा कि ममीना, ममीना। क्या हुआ बहन जी? हमारी बच्ची ममीना, वो मिल नहीं रही है। रुकिए हम भी देखते हैं, आइए। ममीना, 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 ममीना। मैडम जी, जैसे ही मुझे पता चला कि बच्ची खो गई है, मैं भी उसकी माँ के साथ उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि बच्ची हॉस्पिटल के बाहर अपने माँ बाप को ढूंढते हुए गई होगी और खो गई होगी। एक काम करो, हॉस्पिटल के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारो। अगर बच्ची बाहर गई है तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, नजदीकी कहीं मिलेगी। कम ऑन, क्विकली मूव। यस मैम। मैडम, हमने यहाँ पे आसपास के सभी इलाकों को सर्च कर लिया है। यहाँ पे उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे भी ममीना को बाहर घूमते हुए किसी ने नहीं देखा। इस रजिस्टर में उन सारे पेशेंट्स और विजिटर्स के डिटेल्स हैं जो आज इस हॉस्पिटल में थे। कोई बच तो नहीं गया? मैडम, एक बच्चा बचा है। आप लोग घर जा सकते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चे को? मैडम, बच्चे को डिस्चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, ममीना जिस वार्ड में थी, क्या ये बच्चा उस टाइम उसी वार्ड में था? जी हाँ मैडम। बेटा,
आपके कमरे में एक दीदी थी, उसका नाम ममीना है। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ देखा है। अच्छा बेटा, आपने उन्हें लास्ट कब देखा था? साहू अंकल जब भी कचरा लेने आए थे तभी दीदी को लास्ट टाइम देखा। क्या रे साहू, फूलिया के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढ रहा था या किसी और के साथ मिलकर बच्ची गायब कर रहा था? मैडम आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थाने चल, समझ आ जाएगा। साहब जी मैंने कुछ नहीं, मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैडम साहब जी विश्वास कीजिए। क्या मनु, कैसा है? बकरीद के लिए बकरे खरीद लिए? अरे नहीं उस्मान भाई, अभी कहाँ। अच्छा भाई, हम तो इस बार 5 खस्सी काटेंगे, खूब खिला पिला रहे हैं। लाओ फिर अपना वाला थैला लाओ। ले भाई मनु। अच्छा उस्मान भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो ये बाकी का सब खाली करो। साहब अरे साहब नहीं पता। अरे साहब नहीं पता। कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब बोलेगा नहीं बोलेगा। अरे साहब बोल बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। जल्दी बता, क्या किया ममीना के साथ? कहाँ है वो? मैडम मैंने उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाया था ताकि वो होश में ना आ पाए। फिर उसे ट्रॉली में लोड करके कूड़े फेंकने वाले काले थैली में डाल के मगन को दे दिया था। वो सब करने के लिए मुझे सब 500 रुपए दिया करता था। इस 500 रुपए के लिए तूने एक मासूम बच्ची की जिंदगी का सौदा कर दिया। कितनों के साथ किया ऐसा? इसके पहले 2-3 बच्चियों के साथ किया था मैडम। मगन को दिया था। क्या करता है बच्चियों का? कहाँ ले जाता है इन्हें? मैं सिर्फ काली थैली में डाल के मगन को दे देता था मैडम। वो इसे कहाँ लेके जाता है, किसको देता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। और मगन यही हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करते हैं मैडम। मैडम मंगल घर पे नहीं मिला, उसके घर से भी कुछ नहीं मिला। आसपास पूछताछ की है, जैसा थैला साहू ने बताया था ऐसा कोई कूड़े का थैला मगनलाल को ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा। मैंने खुद कूड़ेदान चेक किया, खाली था मैडम। विक्रम, तुम इमीडिएटली स्केच आर्टिस्ट के साथ हॉस्पिटल जाओ और वहाँ आसपास के लोगों की मदद से मगन की स्केच तैयार करवाओ। हमें जल्द से जल्द मगन को ढूंढना होगा, तभी पता चल पाएगा कि ममीना कहाँ है। ओके मैडम। मैडम हमारी ममीना कहाँ है, कुछ पता चला? मेला देखने गए थे, अब एक ही बिटिया है हमारी, उसके बिना हम नहीं रह सकते। हमारी मम्मीना को कहीं से भी खोज के ला दीजिए। देखिए प्लीज आप लोग भरोसा रखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बेटी को ढूंढने की। प्रमोद भाई, कैसा माल लाए हो बे इस बार? अरे अभी दिखाते हैं, माल कभी खराब हुआ है क्या? लाभ निकाल। आराम से आराम से। ये ले।
तीनों को मिलाकर 1.5 लाख हुई। अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। खबर करवा दूंगा। विक्रम, हर जगह इस मगन की फोटो इमीडिएटली भिजवाओ। हर नाकाबंदी पर भी इसकी फोटो होनी चाहिए। हो सकता है कि लड़कियों को लेकर भागने की कोशिश करे। साहू ने हमें बताया था कि उसने पहले भी बच्चियों को गायब करके मगन के हाथों बेचा था। अगर ये काम बार बार हो रहा है तो ये खेल जरूर बहुत बड़ा है और साहू इसमें सिर्फ एक मोहरा है। हमें शतरंज के खेल की तरह इस खेल में भी असली खिलाड़ी तक पहुंचना पड़ेगा। खैर, कुछ पता चला कि वो कचरे का डब्बा कितने बजे खाली हुआ था? मैडम, कचरे का डब्बा 2 बजे खाली हुआ था और ममीना भी तकरीबन 2 बजे ही गायब हुई है। साहू ने ममीना को एक कचरे के थैले में डालकर मगन को दे दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मगन अकेले इतने बड़े कचरे के थैले के साथ एक भीड़ भाड़ वाले जगह में से अकेले न जा पाया हो और इसीलिए उसने किसी ट्रक का सहारा लिया हो। एक काम करते हैं, जहाँ पे ये कचरे के थैले डंप होते हैं ना, वहाँ पे जाके पता करते हैं। हो सकता है ये बहुत बड़ा एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट हो और ये सारे ट्रक वाले उसमें इन्वॉल्व हों। मैडम 4 या 5 बजे के आसपास तो मोनू आता है अपनी गाड़ी लेके यहाँ कचरा फेंकने। गाड़ी का नंबर है? हाँ, मैंने लिखा हुआ है JH03VE4332। विक्रम, मुझे ये मोनू 1 घंटे के अंदर मेरे सामने चाहिए। ओके मैडम। चलो बाहर निकालो सबको। चलो 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 चलो। चलो अभी नहा धो के चकाचक तो हो गई हो तुम लोग। अभी खाओ पियो और सो जाओ, क्योंकि रात को हमें एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। ठीक है? देख, तेरे ऊपर वेस्ट करने के लिए फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। जितना तू मेरा टाइम वेस्ट करेगा मैं तुझे वेस्ट करती जाऊंगी। मैडम, मगन हमें कचरे की थैलियों में लाल निशानी लगा के देता था। और मगन ही क्यों, कई अस्पतालों से हमें ऐसी थैलियाँ मिलती थी और वो थैलियाँ हम उस्मान भाई को देते थे, उस्मान भाई बंगार वाला। और ये थैलियाँ हमें पकड़ाने के 2000 रुपये मिलता था। इसका मतलब विक्रम, जितना हम सोच रहे थे खेलों से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम एक काम करो, इस मोनू को लेकर उस उस्मान की स्केच तैयार करवाओ और साथ ही मुझे उस्मान की पूरी जन्म कुंडली चाहिए। ओके मैडम। मैडम, हमारी बच्ची का कुछ पता चल। देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ममीना को ढूंढने की। आप लोग भरोसा रखिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपकी बेटी बहुत जल्द आप लोगों के साथ होगी। हम लोग की जान बसती है उसमें, हम लोग उसके बिना नहीं रह सकते।
मैडम मैंने यहाँ अच्छे से हॉस्पिटल चेक कर लिया है, यहाँ कभी कोई बच्चा गायब हुआ ही नहीं। हाँ विक्रम, मुझे यहाँ भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है और अब तक इस मगन का भी कुछ पता नहीं चला है। इंस्पेक्टर मीरा ममीना को ढूंढने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही थी, लेकिन ममीना के गायब होने का राज और गहरा होता जा रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 नाम सामने आए, साहू और मगनलाल। लेकिन इंस्पेक्टर मीरा ने जिस खेल को समझना शुरू ही किया था, उस खेल के असली खलनायक कहीं और ही बैठे थे। वक्त के साथ साथ ममीना पर खतरा बढ़ता जा रहा था। जिन बैग्स और बच्चों के बारे में पुलिस को मोनू से पता चला था, उनका उन हॉस्पिटल्स में नामो निशान तक नहीं था। और ऐसे में पुलिस के सामने एक और नाम आया, उस्मान मिर्जा। और अब पुलिस ने उस्मान को खोजने के सारे प्रयास शुरू कर दिए। मैडम ये रहा उस्मान का स्केच। विक्रम, हमें यहाँ के हर कबाड़ी वाले से बात करनी होगी। कहीं ना कहीं उस्मान जरूर हाथ आएगा। देखो, अब तक हमें उन हॉस्पिटल से कुछ नहीं पता चला क्योंकि उनके हिसाब से उनका रिकॉर्ड साफ है। तुम एक काम करो, तुम मोनू को लेकर फिर से उन सारे हॉस्पिटल्स में जाओ। मोनू जरूर उन लोगों को पहचान लेगा जो उसे ये बैग्स दिया करते थे। ओके मैडम। नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं है। नाम क्या था उस आदमी का? आकाश। हाँ सर, इस नाम का क्लिनिक तो है यहाँ, पर वो आज आया नहीं है। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर इंचार्ज कौन है? इंचार्ज तो डॉक्टर सुशांत है, पर वो सिर्फ यहाँ मंडे को ही आते हैं क्योंकि उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाना होता है। आज इस वक्त वो शायद सरस्वती हॉस्पिटल में होंगे। भैया यहाँ कब तक रुकना पड़ेगा? एकदम नज़रबंद हो गए हैं। ठंडे रहो, बहुत जल्दी तुम आज़ाद होंगे। गुरुजी प्रणाम, हम चलते हैं। प्रणाम, आइए। जी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मैं वहां मंडे के मंडे ही जा पाता हूँ, रोज कई हॉस्पिटल्स में विजिट करने होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इस गांव जैसे इलाकों में डॉक्टर्स की कितनी कमी है। हमारी कोशिश है कि हम इलाकों में घूम घूम कर लोगों में बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करें, और यही वजह है कि मैंने सरकारी डॉक्टर बनकर ये काम करना ज़रूरी समझा। गाँव में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ और इलाज उपलब्ध कराएं। दरअसल ये कई बच्चों के गायब होने का मामला है और इसके लिए हम हर ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। और जो शख्स हमारे हाथ लगा है उसने भी हमें यही बताया कि आपके हॉस्पिटल से उसने बच्चे चुराकर उन लोगों को बेचे, इसलिए हमें ये पूछताछ ज़रूरी समझी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई एम्प्लॉय इसमें शामिल होगा। ये ज़रूर किसी बाहर वाले का काम है, और हमारे हॉस्पिटल से बच्चे अगवा भी नहीं किए गए हैं। हाँ, हॉस्पिटल के आसपास ज़रूर बच्चे खेलते रहते हैं, हो सकता है उनमें से किसी को अगवा किया गया। मैडम मैं डॉक्टर सुशांत से मिला, बातचीत से काफ़ी अच्छे इंसान लगे, जनहित के काम भी करते हैं। मैडम उनके हिसाब से उनके हॉस्पिटल से ये बच्चे गायब नहीं हुए। विक्रम, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो कूड़े का सामान खरीदते बेचते हैं। उसमें से एक उस्मान को जानता था। उसने ये कहा कि एक वक्त ऐसा था जब उस्मान सड़क पर से प्लास्टिक के बॉटल्स ढूंढकर बेचता था, और आज उस पर पैसों की बारिश हो रही है। उसे उस्मान के घर का पता तो नहीं मालूम, लेकिन उससे मुझे उस्मान के दुकान का एड्रेस मिल गया है। फौरन एक टीम तैयार करो, हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। ओके मैडम। इधर देखो, तुम इधर जाओ।
मैडम यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर आ। ये गैराज तेरा है? हाँ। इस आदमी को कहीं देखा है? तुम्हारे गैराज में गाड़ी ठीक करवाने आया था। हाँ, ये आया था गैरेज पे। इसका नंबर है? हाँ, नंबर है। डिलीवरी के टाइम उन्होंने मुझे फोन किया था। निकालो। चलो रे चलो। मैडम उस्मान की कॉल डिटेल आ चुकी है, यही मानेर गांव में छुपा बैठा है। इमीडिएटली मानेर के लिए निकलते हैं। मूव। चल चल, घर और टेम्पो चेक करो इसका। मैंने क्या किया? चल। मैडम, इस केस में आया हर मोड़ चौंका देने वाला था, जो इस केस को एक अप्रत्याशित दिशा में ले जा रहा था। पुलिस जिस उस्मान मिर्जा की तलाश कर रही थी वो उस तक पहुंचे तो थे, लेकिन वहां उन्हें मिली मगन लाल और 2 और लोगों की लाशें। ये वो लोग थे जो बाकी के हॉस्पिटल से मोनू को लड़कियां सप्लाई करने का काम करते थे। इन तीनों की मौत इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि यह संगठन कोई आम संगठन नहीं है। आखिर ये माजरा था क्या? क्या इन तीनों को मिर्जा ने मारा था? क्या होने वाला था ममीना के साथ? आखिर कहां थी ममीना और क्या हुआ था ममीना के साथ? इन तीनों की बॉडी से हमें पॉइजन के हैवी डोज मिले और ये पॉइजन इन्हें जबरदस्ती नहीं पिलाया गया है, क्योंकि इनके बॉडी से हमें अनडाइजेस्टेड फूड मिला है। खाने में इन्हें जहर देकर मारा गया है। मैडम मैंने इनकी फोटोज को क्रॉस चेक किया, बाकी के 2 लोगों को मोनू ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ये वही लोग हैं जो दूसरे हॉस्पिटल से लड़कियां सप्लाई किया करते थे। हमारे पहुंचने से पहले उस्मान ने इन सबको जहर देकर मार डाला, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग हाथ आ गए तो उसका भांडा फोड़ होना ही है। मैंने मुंह खोला? नहीं मैडम, अभी तक नहीं। चल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं वो लड़की प्रमोद को देता था, पर वहाँ कसम मैंने लड़की को नहीं मारा। मुझे तो प्रमोद ने बोला था कि उन लोगों की लाशों को उठा के कहीं ठिकाने लगा दूं। इन लड़कियों को किस गिरोह के लिए उठाता था तू? मैडम मेरा काम सिर्फ बच्चियों को आगे पहुंचाने का था, फिर किसके पास जाती थी मुझे नहीं पता मैडम। हाँ बस इतना पता है कि उन्हें किसी फार्म हाउस में रखते थे, फिर वहां से कहीं और लेके जाते थे मैडम। बस इतना ही पता है। सर, जिन लोगों की बॉडीज हमें उस्मान के घर के बाहर टेम्पो में मिली थी, उन सबको खाने में जहर देकर मार डाला गया था। उस्मान से इतना तो पता चला है कि उनको ये बॉडीज ठिकाने लगाने के लिए किसी प्रमोद ने बोला था। हो सकता है ये प्रमोद भी इन सब में शामिल हो। सर, मुझे तो ये सब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का काम लग रहा है। इस लेवल की प्लानिंग, इस सफाई के साथ एग्जीक्यूशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी चला रहा है, नो डाउट बहुत शातिर है, वरना अपने ही लोगों को खत्म कर देना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। इस केस में उस्मान हमारे पास एक कड़ी है, वो सिर्फ एक प्यादा है। इसके पीछे के असली चेहरे से हम लोग बहुत दूर हैं। सर, उस चेहरे तक पहुंचने के लिए हमें उनके प्यादों में अपना एक प्यादा घुसाना होगा, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है।
तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है, पर व्हाट्स द प्लान? ये तो बहुत रिस्की है। सर, इस वक्त हमारे पास उन बच्चों से बढ़कर और कोई बड़ा रिस्क है नहीं। ममीना और बाकी बच्चियों के घर वालों के साथ हम आंख से आंख मिलाकर देख नहीं पाएंगे अगर उनमें से किसी भी एक बच्ची को कुछ भी हो गया तो। बाबू मुझे गुड़िया चाहिए। बेटा आज नहीं, दूसरे दिन ले लेते। बाबू पर मुझे गुड़िया चाहिए। मेरा एक काम करेगा? तेरी सजा कम करवा दूंगी। हाँ मैडम, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। एक लड़की है, बेचेगा? यही आता ना हर बार, या कोई और भी अड्डा है तुम लोगों का? नहीं मैडम, आएगा वो, यहीं पे आएगा। क्या है उस्मान, ये क्या है? आज हॉस्पिटल से कोई माल नहीं? नहीं भाई पर ये है ना, इसके ससुर ने इसको बेच दिया। क्या है ना, इसका पति नशेड़ी था, मर गया पी के। चलो चलो खा पी लो और जाके सो जाओ। रात में हमें जाना है बहुत दूर। सर, मीरा मैडम ने कहा था कि वो हमें सिग्नल देंगी, उसके बाद ही हमें अंदर जाना है। हाँ, माल आ चुका है, डिलीवरी आज रात में है। डरो नहीं, मैं तुम लोगों को बचाने आई हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो ध्यान से। बाहर पुलिस खड़ी है, वो इन बदमाशों को पकड़ लेगी, लेकिन उससे पहले हमें पुलिस तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग सब एक एक करके धीरे धीरे छत तक जाएंगे, ठीक है ना? देखो घबराओ मत, मैं हूं ना।